हाँ, चलिए यहाँ देखिए, तो ये 4m है और ये m है, ये पॉइंट मास है 4m और ये m पॉइंट, इसको ऐसे छोड़ दिया वेस्ट में, तो क्या होएगा बताइए जरा। हाँ 4m नीचे आएगा, गिरेगा ना या यूं ही रहेगा? नहीं गिरेगा सर, गिरेगा। हाँ डिपेंड करता है सर, वो देखना पड़ेगा। नहीं गिरेगा यार, गिरेगा। वो तो गिरेगा। 4mg देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोकस करनी, 4mg को कौन रोकेगा नीचे गिरने? धीरे धीरे होगा ना, बॉन्ड है। टेंशन आएगी। अरे ये गिरेगा और ये गिरते गिरते, अंग्रेजों प्लीज सुन लो मेरी बात, ये आके और ऐसे टकराएगा, ये यूं आएगा और गिरते गिरते यूं टकराएगा और ये ऊपर जाएगा, या नहीं? यस सर, जाएगा। आप मुझे बताइए, जिस वक्त ये इससे टकराएगा उस वक्त जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये आईआईटी में आ चुका है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ सर। रूट ऑफ 3/2 ग्रेविटी इनटू द लेंथ GL। ये नहीं सर, GL भी पूरा रूट के अंदर सब कुछ। लेट अस सी। नमन ये बताओ, हाँ सर, इस वक्त जब ये जस्ट हिट करने वाला है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यस और नो? हाँ। नहीं, पर मैंने तो वो वेलोसिटी से किया ही नहीं है। तो वेलोसिटी तो मैंने पूछा क्या है? मैंने तो वेलोसिटी पूछी है सर। आपने उसकी वेलोसिटी पूछी, मैंने काइनेटिक एनर्जी से किया है। हाँ काइनेटिक एनर्जी में आएगी बेटा, लेकिन वेलोसिटी तो दोनों की होगी या एक ही की होगी? नहीं सर, दोनों की होगी। तो इसकी कुछ तो होगी ना, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी, लेकिन लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो होगी, कुछ v2 मान लेते हो। आपने ये वेलोसिटी नहीं ली? यस सर, नहीं। हाँ तो वो गलत हो गया। ये बताइए, जब 4m नीचे आया तो इसने कितनी हाइट नीचे आया? L। तो इसने लूज की है पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। तो ये कितना ऊपर गया होगा? L। रॉन्ग नहीं यार, सर कैलकुलेट किया है। L। हाँ देखते हैं। ये है वो तो सर। ये कितना है? कितना तो पता है सर। हाँ ये कितना है? √5L। हाँ तो ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस है √5L। माइनस यस, बाहर नहीं है। √5L माइनस वॉट? √5L माइनस वॉट? L। ये √5L है, ये कितना ऊपर गया बताइए? ऐश्वर्या आप बोलिए। √5 माइनस 1 into ऐश्वर्या बोलिए, √5L माइनस L। कृतिका L या 2L? माइनस L होगा सर। L ना? L, ठीक है, करेक्ट। सबको चमक रहा है। तो ये जो √5L चिल्ला रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे, ये देखिए ये आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम। एक स्टेप गलत कर दीजिए, सारा आंसर रॉन्ग। नाउ अब देखिएगा। सर हमारी भी टेस्ट में मिस्टेक की जाती है। यस आई बिलीव यू पीपल, वेरी वेरी। नाउ अब देखिए, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। लॉस, नेट लॉस। ऐश्वर्या नहीं, नमन आप, ध्रुव आप बोलेंगे यार, आज आपसे नहीं पूछा। ध्रुव आप बोलिए, टोटल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? लॉस टोटल, इसने तो लूज की और इसने गेन की पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बोलो? L नहीं आएगा सर, 4mg है माइनस वो m√5 L माइनस L। हाँ ध्रुव अब पढ़ दो। हाँ बेटा पढ़ दो। ये करेक्ट है या नहीं है? यस सर। ये नेट लॉस हुआ सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस शुड बी इक्वल टू, मयंक बोलो, हाफ 4mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। आर यू क्लियर?
V1 और V2 में रिलेशन क्या होगा? सब लोग चुप रहेंगे। नहीं पता। कृतिका, कृतिका ऊपर देखो। हाँ, V1 और V2 में रिलेशन। सर मैं वही निकाल रही थी। T डॉट V बताओ ना, इसमें निकालना क्या है? यही देख के बोलो जल्दी फटाफट। T सेम है। हाँ जल्दी बोलो T डॉट V। ये तो चमका ही नहीं यार। क्या सेम है? हाँ टेंशन तो सेम है राइट। कृतिका जी जल्दी बोलिए। सर टी T डॉट V1 प्लस वो थीटा मोमेंट से निकाली होगी ना? थीटा लगा। सर एंड मोमेंट से निकालेंगे ना? एंड मोमेंट में इस डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में इसमें भी √5 का cos थीटा सिर्फ कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा आएगा। और वो ऊपर वाली टेंशन भी तो है। ऊपर वाली हाँ। उसकी T डॉट V क्या हो जाएगी? हाँ 3 डॉट वी 0 हाँ 0 हो जाएगी। सर हाँ उसकी बोलो जल्दी। सर 2/√5। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आपको T डॉट V से दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। दोनों पता होने चाहिए। सर वो आपने करवा दिया। सर 2/√5। आपको क्या करना है? इसको मान, ये तो कांस्टेंट है 2L और ये L है L है राइट। और ये एंगल ले लीजिए कुछ भी। तो ये सॉरी वेट वेट नहीं 2/√5 है यार। हाँ 2/√5। जनरल पोजीशन पे जाना होता है पहले और फिर एक्सट्रीम रखते हैं। पहले हम जनरल पोजीशन पे जाके निकालते हैं कि भाई कैसे रिलेट करेंगे और फिर एक्सट्रीम कंडीशन रखेंगे। तो हम किसी जनरल थीटा पे जाएंगे पहले कि ये थीटा एंगल है और उस वक्त निकालेंगे कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन है और फिर थीटा की वैल्यू को रखेंगे 0। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट इस कंडीशन में फिर दूसरी टेंशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी, नहीं तभी परपेंडिकुलर होगा। हाँ ऑलवेज उस टेंशन के तो परपेंडिकुलर। अच्छा ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर आप एक बार वो बताइए जो जनरल पोजीशन पे आपने बोला जब थीटा रखेंगे, सर एक बार ये जनरल पोजीशन पे थीटा एंगल मान लेते हैं हम। अब इस सिचुएशन में ये होगी L, तो ये हाइट होगी L cos थीटा, ये डिस्टेंस होगा L sin थीटा और ये होगी L cos थीटा। एंड नाउ यहां से ये ऐसे लाएंगे। एंड नाउ व्हाट वील डू इज हम मानेंगे इसको y, इसको मानेंगे y और y और थीटा में रिलेशन निकल जाएगा। ये है 2L, ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा क्योंकि ये 90 है। तो इसको मान लेते हैं x। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बेसिकली इस वक्त T डॉट V आपका फास्टेस्ट और बेस्ट तरीका है इस वक्त कैलकुलेट करने का और तुरंत आपको रिलेशन मिल जाएगा और आप एक V1 V2 में वो रिलेशन आया, एक ये आया और कहानी खत्म हो गई। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस सर आपने T डॉट V तो बता दिया सर। सर ये और भी फोर्सेस के लिए काम कर सकता है सर? हाँ बेटा वो समझाएंगे कि वो कब काम नहीं करेगा। वो समझाया या नहीं मैंने? सर आपने समझाया नहीं है सर। मैंने क्वेश्चन ट्राई किए थे जैसे नॉर्मल रिएक्शन पे भी, जैसे उसको उससे टाइप से भी ट्राई किया। कुछ केसेस में आता है कुछ में नहीं आता। हाँ, फिर मैंने उसमें नोटिस तो किया वो उसमें आपको सर आप सुन तो लो सर पूरा। सर उसमें मैंने नोटिस किया जिसमें वर्क डिलीवर्ड टोटल 0 आता है उसमें होता है सर। ऐसा कुछ है इसमें टोटल वर्क डिलीवर्ड ऑन द बॉडी हाँ। 0 होता है तो उसमें होता है। उसी से करा सर आपने उसका रीजनिंग नहीं दी सर। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट नहीं। उनमें तो होता ही है और भी ऐसे केसेस हैं जिनमें वो लगता है और वो केसेस की पहचान होती है कि जब भी टेंशन, वो मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। जस्ट वेट, पेशेंस रखिए। अभी आपको सिर्फ T डॉट V बताया गया है जहां भी कंस्ट्रेंट लगानी है अगर रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। अभी ये जो T डॉट V हम लगा रहे हैं ये नहीं लगाना चाहिए हमें, यहां नहीं लगेगा। सुनिए ध्यान से, मैंने ये समझाया था शायद आपको, एक एग्जांपल दिया था या नहीं? सर आपने समझाया था सर, वो कपल समझाया था थोड़ा सा। क्या कपल समझाया था उसमें? नहीं वो T डॉट A नहीं लगेगा, T डॉट B आपने कहा था T डॉट B हमेशा लगेगा सर और T डॉट A नहीं लगेगा। हाँ उसका एग्जांपल दिया था जब थीटा डिपेंडेंट हो जाता है तो हम नहीं लगा। राइट, जब रोटेशन होता है तो अगर एक्सेलरेशन रिलेट कराऊं तो नहीं लगेगा T डॉट A, बट T डॉट V लगेगा।
आगे समझ में? सर उसकी प्रॉपर रीजन दे दो सर, उसको समझ नहीं आता सर, उसके एप्लीकेशन पे सर। बेटा अभी आपका जब तक रोटेशनल मोशन नहीं हो जाएगा तो आपको वो रोटेशन से क्या इफेक्ट आ रहा है, एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि जब सर्कुलर मोशन करती है कोई बॉडी तो उसका देखिएगा ध्यान से, ये उस दिन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ये बॉडी बिल्कुल भी चले ही ना और खाली ऐसे सर्कुलर मोशन करे, तो अगर v स्पीड है, ध्यान दीजिए, तो इसकी एक्सेलरेशन है या नहीं? अगर ये कांस्टेंट लेंथ l है तो भी इट हैज v स्क्वायर अपॉन l, और जबकि ये अब देखिए इसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जब तक ये चलेगा नहीं एक्सेलरेशन जीरो होगी, और यहां लेंथ l चेंज हुए बिना भी एक्सेलरेशन आ रही है बिकॉज ऑफ रोटेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो जहां भी ऐसे सर वहाँ पे चल नहीं रहा आप ये मानो सर। नहीं उसकी बात नहीं है सर, इसकी डेरिवेशन करा। हाँ सर, थोड़ी सी डेरिवेशन इसके अभी नहीं कर सकते क्या सर? अभी नहीं कर सकते, वही तो समझा रहा हूं यार। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लेट अस रीच द रोटेशनल मोशन, उसके बाद आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं वो सर वैसे इसकी डेरिवेशन किससे करी जाती है? टी डॉट ए की वर्चुअल वर्क मेथड, हाँ वर्चुअल वर्क मेथड। हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम में, जो किसी भी सिस्टम के लिए, हाँ नेटवर्क, देखिए मैं दिखा देता हूँ डेरिवेशन, हल्का सा समझने की कोशिश कीजिए। द एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल फॉर्म आई डू लेटर। अभी आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा, देखिए कैसे। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है बुक में इसके बारे में, बट उसमें तो वर्क की वजह से ज्यादा कि नेटवर्क जीरो होगा तब लगाएगा। हाँ ये देखिए, एक मिनट प्लीज पे अटेंशन। M1 M2, लेट मी अज्यूम इसे मैं किसी फोर्स से खींच रहा हूं, आई वांट टू फाइंड आउट देयर रिलेशन। मैं अलग अलग मानता हूं, इसकी एक्सेलरेशन A2 है और इसकी A1। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट एक्सेलरेशंस, लेट मी अज्यूम दिस इज x1, दिस इज x2, डिस्प्लेसमेंट। नाउ जस्ट सी टेंशन T, नाउ द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी माइनस T x2 on this body. Work done by tension on this, पॉजिटिव। तो पहले वाले में माइनस डॉट लगा दिया ना। हाँ डॉट हटाओ ये बात। work done by the internal forces in a rigid system, rigid body system, remember that. Work done by the internal forces in a rigid body system is zero. नॉन रिजिड में नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मास लू M1, एक पॉइंट मास लू M2, एक दूसरे पे ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, और वो अगर दोनों को एक सिस्टम मान लू तो ये इनकी क्या है, इंटरनल फोर्स है। अब वहां पे दे आर डूइंग वर्क ऑन ईच अदर, वो जीरो नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इक्वल है। सो नेट वर्क डन इज नॉट जीरो। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो नेट वर्क डन फॉर अ रिजिड बॉडी इज जीरो, एंड देयरफॉर T डॉट dx, T डॉट dx, ये dx2 और dx1 भी कर सकता हूं, इज जीरो। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, आई मीन टेंशन इज कांस्टेंट, इज जीरो, दिस इज T डॉट v। इस केस में तो हर बार एक्सेलरेशन भी आना चाहिए। हाँ वही समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये तो सिंपल केस हो गया जब रिजिड बॉडी है और लीनियर मोशन। सर आपने जो कहा कि पार्टिकल होगा तब नहीं कह सकते क्या पार्टिकल होगा? तो पार्टिकल के केस में हम कह सकते हैं सर दो बॉडी के बीच में। अच्छा बेटा सुनो, जब भी लीनियर मोशन हो रहा है और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वो खींचने के लिए इट इज लाइक अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी के लिए वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेज विल ऑलवेज बी जीरो। सो उसमें T डॉट dx भी और T डॉट v भी, लेकिन वो सिर्फ तब लगेगा जब रोटेशन नहीं हो रहा है उसका, अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। रोटेशनल मोशन वाली कहानी और मिक्स्ड वाली कहानी में जब रोटेशनल मोशन हो जाएगा उसके बाद क्लियरली आप लोगों को समझा दूंगा। आर यू क्लियर टिल हियर? अभी जो ट्रांसलेशनल मोशन है और लीनियर मोशन है उसके लिए T डॉट, अगर रिजिड बॉडी है तो जिन केसेस में स्ट्रिंग्स इस तरह से होंगी, चाहे पुली के ऊपर से पास हो जाए, लेकिन अगर इसको एक्स खींचूं तो वो वाला भी चले उसकी वजह से, और वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनमें स्लैक नहीं है कहीं, देन यू कैन अप्लाई T डॉट।
आर यू क्लियर? चलिए